हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। पिछले वीडियोज के माध्यम से हमने रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया है। उसी से आगे हम आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असमानुपातन क्या होता है। और इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि जो जल है, जल में अगर हम किसी पदार्थ को डालते हैं तो उसका ऑक्सीकरण और अपचयन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बहुत सारे जो तत्व हैं वो बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। ये आपको पता होगा, जैसे मैंगनीज है वो +2 से स्टार्ट करके +7 तक की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार से क्रोमियम +6 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। आयरन है +2 +3 इस प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। तो किसी तत्व द्वारा दर्शाई गई विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के अगर हम स्थायित्व की बात करें तो विभिन्न तत्वों के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कल हमने जो रेडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर है इस हेडिंग के तहत हमने ऑक्सीकरण और अपचयन जो प्रोसेस है, यानी जब हम किसी पदार्थ को जल के अंदर डालते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वो पदार्थ जल के द्वारा न तो ऑक्सीकृत हो सकता हो, अपचयित हो सकता हो, न उसका असमानुपातन होता हो। तो हम कहेंगे कि वो पदार्थ जल में स्थायी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पदार्थ जल में डाले जाने पर ऑक्सीकृत भी हो सकता है, अपचयित भी हो सकता है। किस प्रकार से ऑक्सीकृत और अपचयित होता है वो हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। आज हम बात करने जा रहे हैं असमानुपातन क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन, देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई पदार्थ जो है वो एक ही रिएक्शन में स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीकृत भी हो जाए और अपचयित भी हो जाए, यानी एक पदार्थ से दो अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बने या रिएक्टेंट्स बने जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था मूल पदार्थ से अधिक भी हो और कम भी हो, तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगी कि डिस्प्रोपोर्शनेशन या असमानुपातन वास्तविक रूप में होता क्या है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए, जो क्यूप्रस आयन है उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो ये Cu2+ और Cu0 जो मेटलिक जो कॉपर है उसमें इसका असमानुपातन हो जाता है और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रिएक्शन है इसमें देखिए जो रिएक्टेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है। जो प्रोडक्ट बने हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी है और 0। तो ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे Fe2+ है वो Fe3+ प्लस Fe0 में कन्वर्ट हो जाए तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ठीक है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन समझ में आ गया होगा क्या है। तो जब हम किसी स्पीशीज को जल के अंदर डालते हैं तो जल के प्रभाव की वजह से
अगर वो स्पीसीज उच्च और निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में विभाजित हो जाए तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन या ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहते हैं इसको। स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन भी इसको हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें देखिए इसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है और इसी पदार्थ का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी होना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स का निकलेगा तभी ही, अगर किसी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तब उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें वृद्धि होती है तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। और अगर किसी पदार्थ या किसी आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम होती है तो वो क्या कहलाता है? उसका अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे इसी स्पीसीज का ऑक्सीकरण हुआ है और इसी स्पीसीज का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। इसलिए हम इसको ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। अगला देखिए, जल के स्थायित्व का क्षेत्र, स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर। जल का स्थायित्व का क्षेत्र क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं। स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर। स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर जो पीएच है और जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसके द्वारा निर्मित एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर पदार्थ न तो ऑक्सीकृत होता है जल द्वारा और न ही जल द्वारा अपचयित होता है, न उसका असमानुपातन होता है। तो वो एक पर्टिकुलर जो एरिया है वो क्या कहलाता है? जल का स्थायित्व का क्षेत्र या स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर। देखिए इसका निर्धारण कैसे किया जाए, इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। इधर हम ले रहे हैं पीएच, क्या ले रहे हैं? एक्स एक्सिस पे हमने पीएच लिया है और ये 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 और इधर हम शुरू करेंगे यहां पे जैसे हमने लिया है 0.4 है, 0.8 है, 1.2 है, ये 0 है, -0.4 है, -0.8 है, -1.2 है, -1.4 है। ओके, ये 0 है यहाँ पे और ये इसका 0 है। तो देखिए ये इधर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, ये जो शेडेड एरिया दिखाया है, देखिए एक्स एक्सिस पर हमने पीएच लिया है और इधर हमने इलेक्ट्रोड विभव लिया है।
तो ये जो एरिया है वो जल का स्थायित्व का क्षेत्र कहलाता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब माध्यम का पीएच 4 से 9 के मध्य है, यानी जो विलयन है, सॉल्यूशन है, जिसमें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का अध्ययन करने जा रहे हैं, उस माध्यम का पीएच अगर 4 से 9 के मध्य है और जो पदार्थ जल में घोला जा रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल का मान 0.7 यानी देखिए 1.2 है इसकी अपर लिमिट। ये जो स्लोप है, ऊपर वाला जो लाइन है उसका स्लोप 1.2 से शुरू करके और 0.7 तक है, यानी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है ठीक उसी प्रकार से इसमें देखिए 0.6 से लेकर के -0.4 तक का है। तो ये जो मेटल है जिस पदार्थ को हम जल में घोलने जा रहे हैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल का मान अगर हम मोटे तौर पे ये कहें कि 1 से लेकर के और -1 से लेकर के -0.4 के मध्य प्राप्त होता है, तो वो पदार्थ जल में डाले जाने पर अगर माध्यम का पीएच 4 से 9 के मध्य है तो उस पदार्थ का न तो ऑक्सीकरण होगा, यानी वो पदार्थ न तो जल का ऑक्सीकरण करेगा, न जल का अपचयन करेगा, न उस पदार्थ का जल के द्वारा डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। इसका मतलब ये है कि इस जोन में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और पीएच के इस निश्चित मान के बीच में अगर कोई पदार्थ जल के अंदर डाला जाता है तो वो स्थायित्व को दर्शाएगा। बात समझ में आ गई? जल के स्थायित्व का क्षेत्र का मतलब क्या है? ओके, जैसा कि हमने जो दो हेडिंग है ऑक्सीकरण और अपचयन के तहत पिछले वीडियोज में हमने कहा था कि जल के द्वारा किस प्रकार से पदार्थ ऑक्सीकृत हो सकता है, किस प्रकार से अपचयित हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये जोन जो है शेडेड जोन जो दर्शाया गया है वो ये इस बात को दर्शाता है कि अगर किसी पदार्थ को जल में डालते हैं और ये कंडीशन पीएच की कंडीशन ये है कि पीएच 4 से 9 के मध्य है और जिस पदार्थ को डाला गया है उस पदार्थ का जो अपचयन विभव है वो इस रेंज के अंदर है, ये जो दोनों लाइनें दिखाई गई हैं इस रेंज के अंदर है, तो वो पदार्थ जल से अप्रभावित रहेगा और जल के अंदर वो पदार्थ क्या होगा? स्थायी होगा। ओके, लेकिन अगर इस लाइन से ऊपर की हम बात करें तो वो पदार्थ जल से रिएक्शन करके ऑक्सीजन रिलीज करेगा। बात समझ में आई? ऑक्सीजन रिलीज का मतलब क्या हुआ? जल का ऑक्सीकरण करेगा। और अगर इस लाइन के नीचे है तो वो पदार्थ जल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर किसी धातु का रिडक्शन पोटेंशियल इस लाइन के नीचे है तो वो जल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन मुक्त करेगा, और अगर किसी धातु का रिडक्शन पोटेंशियल का मान इस लाइन से ऊपर आता है तो वो जल से रिएक्शन करके ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम बात करें तो जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल का मान नेगेटिव होता है, और जो धातुएं और अधातुएं हाइड्रोजन से नीचे आती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो वो सभी धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं जिनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मान नेगेटिव है जल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगी, और वो सभी धातुएं और अधातुएं जो कि हाइड्रोजन से नीचे आती हैं जिनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मान पॉजिटिव होता है वो जल के साथ रिएक्शन करके और क्या रिलीज करती है? ऑक्सीजन रिलीज करती है। ये बात समझ में आ गई? तो ये था जल के स्थायित्व का क्षेत्र। अगले वीडियो में हम इससे जो अगला टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये है कि ये देखने में आ रहा है कि जो बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थी हैं वो ये जो आप तक ऑनलाइन अध्ययन सामग्री पहुंचाई जा रही है उसको आप लोग कम देख रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को देखते रहें, क्योंकि इस प्रकार की जो अध्ययन सामग्री है ये आप तक जो है बिना किसी आपके प्रयासों के पहुंच रही है। इसके लिए न आपको महाविद्यालय में आना पड़ रहा है और इस प्रकार की जो
अच्छी जो अध्ययन सामग्री आपको घर बैठे उपलब्ध हो पा रही है। आपके डोर तक ये अध्ययन सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप और जो यूट्यूब लिंक है उसके माध्यम से पहुंच पा रही है। तो आप ये जो मुफ्त में जो अध्ययन सामग्री अच्छी गुणवत्ता की जो आप तक पहुंच रही है, आप इसका फ़ायदा उठाएं और साथ में अपने जो साथी लोग हैं उनको भी इस प्रकार की जो अध्ययन सामग्री उससे लाभान्वित होने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।